हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक, मजे में? गुड। आज का मेरा टॉपिक है सर्कल, क्लास 9th है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा 2 है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है जिसका पॉइंट ये है, सेंटर है, और डायमीटर ए बी ए बी क्या हो गया? हमारे डायमीटर हो गया। और कोड सी डी इज अ कोड, सेंटर है, और ये हो गया आपका सी पॉइंट। और सी पॉइंट जो हुआ, आप यहां इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो है ये एक्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है इसको। तो यहां से जो हम करेंगे ये जो हो जाएगा सी डी, ये हो गया डी। और इसको एक्सटेंड करना है हमें, ये लाइन हो गया, ये दिस और ये दिस, ये जो हुआ ई हो गया, ई प्रेजेंटिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया हमारा। क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। तो यहाँ पर जो डिग्री बनेंगे, यहाँ पर जो भी रिमेनिंग पार्ट जो होता है सर्कल का, रिमेनिंग पार्ट क्या बनता है? सेंटर पर वो आपका डबल एंगल बनता है। वहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो डबल होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दिया कि सेंटर पर जो बनेगा एंगल, सेंटर पर है, ठीक है, बनेगा, वह क्या होगा? डबल होगा। टू द एंगल सबटेंडेड बाय एनी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिगर थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। फिगर मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि गिवन दैट कि ए बी क्या है हमारा? ए बी इज अ diameter and chord equal to radius, इक्वल है, ठीक है। कोड और रेडियस जो हैगा, ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, ये क्या है? इक्वल होंगे। कोड क्या होगा? ये हो गए, कोड ये हो गए। यहाँ तक तो बात आ गई। अब हमें प्रूफ में आना क्या है? प्रूफ में आपको प्रूफ करना है ये वाली चीज कि एंगल ए ई बी इज 60 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ये ई जो हो गया प्रेजेंटिंग पॉइंट है, ये प्रेजेंटिंग पॉइंट ई है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ले लो। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है कि ज्वाइन ओ सी ओ डी, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन किया है। क्या किए हैं हम? ज्वाइन किया है, मिलाए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो अब हम लोग प्रूफ में क्या लिखें? प्रूफ में कि एज ओ सी इक्वल टू ओ डी,
इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी और ओ डी, हाँ सी डी बन जाएंगे। क्या बनेंगे, सी डी, सी बी, यस, ये हो गया ओ सी ओ डी, तो ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, हमारे सी डी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या देंगे हम लोग कि कोड इक्वल टू रेडियस, इधर चीज आपको लिख देना होगा। ठीक है, इसीलिए एंगल, अब देखो सी ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री, कितना आ जाएंगे, 60 डिग्री। शो एंगल सी ओ डी इक्वल टू, डबल होंगे ना, सी बी डी, ई हो जाएंगे डबल। आप इसमें रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखना है, रीजन यह लिखना है, तो क्या आ जाएगा, सो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू सी बी डी, ये डबल हो जाएंगे। तो हमें निकालना है कि एंगल टू है सी बी डी इक्वल टू कितना था ये 60, तो टू नीचे आ जाएंगे तो 30 डिग्री, यानी कि ये जो हो गया कि सी बी डी, सी डी आएंगे, कितना हो जाएगा, 30। ये अगर यहाँ पर आपका 30 का एंगल बनता है, 30 का, तो ये हो जाएंगे आपके डबल सेंटर पर। ठीक है, और हम लोग क्या करें, तो यही हमको प्रूव करना था कि ये जो CBD जो हो गया 30 डिग्री हो गया। जब यहाँ 30 बनता है तो यहाँ सेंटर पर 60 होगा, ये भी 60 होगा, यहाँ पेयर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ हम यहाँ पर आ जाते हैं कि एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ACB है क्या 90 डिग्री है, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल किसके कारण हो रहा है, सर्किल सर्कल, और क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। फिर एंगल ECB, अब देखो ECB, अब यहाँ पर आ जाइए ECB, ये वाली पार्ट, ठीक है। तो ये कहाँ, ये क्या करते हैं, लीनियर पेयर काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल ECB 90 प्लस 30 दोनों को ऐड करेंगे प्लस इतना, तो हमारा लीनियर पेयर का फॉर्म आ जाएगा। तो क्या है, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार अकॉर्डिंग टू A से P के, तो एंगल CEB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। अब माइनस करोगे तो E का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यही आपका प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते। ये एक एग्जाम्पल था, NCERT का एग्जाम्पल था। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद मेरा क्वेश्चन 9.3 का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कि A, B एंड B 3 पॉइंट्स हैं किसी सर्कल का। ठीक है, विथ सेंटर O सच दैट BOC 30 डिग्री एंड AOB 60 डिग्री। इफ अगर D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर एक और है D जो पॉइंट है, अदर देन आर्क ABC फाइंड द, ये आपका निकालना है, ADC फाइंड करना है, ADC फाइंड करना है। तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे हम लोग कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे हम लोग।
सर्कल बना लिया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ए बी एंड सी और डी यहाँ पर है। ठीक है, डी यहाँ पर है। ठीक है, ए बी सी और ये आर्क के बीच में क्या है, ये हमारा डी है। इस सबको क्या कर देंगे, मीट कर दीजिए। इसका नाम रख दो ओ और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे और इसको यहाँ से आप मीट कर दीजिए। ठीक है, और इसको ये मीट कर दीजिए। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी ओ सी 30 डिग्री, बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये वाले कितना है, 30 डिग्री है। ए ओ बी, ए ओ बी ये वाली कितना है, 60 डिग्री है। तो डी इज ए पॉइंट अदर देन आर्क, ये आपका डी जो है फाइंड करना है, डी आपका फाइंड करना है। यही चीज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको डी निकालना है। डी कैसे निकालना है, देखो एग्जाम्पल जो बना है उसके अनुसार ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है इसका रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। तो ये दोनों के जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा और 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। यही निकालना था। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे सोल्व करें वो तरीका से बताइए। प्रोसेस में आइए, प्रोसेस में क्या करोगे कि वी नो डैट क्या लिखे हम लोग कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री और एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देन लिख दो, तो एंगल ए है ए ओ डी कितना हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हाफ होगा ना, इससे का डबल होगा। डी का सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, ये हाफ होंगे। ये तरीका यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग पहले क्या करें, हम लोग पहले ऐड कर दें। पहले हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमारा वो निकल जाएगा क्या, ए ओ सी। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी हो जाएगा। ये दोनों के जगह हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली चीज निकल जाएंगे। ठीक है, तो ए ओ सी हो जाएंगे। तो हमारा कितना हुआ, 60 डिग्री और 30 डिग्री और ये कितना हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे। तो 2 एंगल ए ओ सी ऐसे लिखोगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएंगे और 2 अब ए ओ डी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ए ओ डी में आ जाएंगे, इसका आधा हो जाएगा। तो ए ओ सी तो हुआ ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंगल ए ओ डी। तो हो जाएगा कि एंगल ए डी सी ए वाली चीज ए डी सी एंगल ए डी सी,
तो ये हो जाएंगे हमारे इस ADC हो जाएगा, ADC है। तो 90/2 नीचे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। यही आपका निकालना था, फाइंड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये रहा कि a chord of a circle is equal to the radius। ठीक है, कोड और रेडियस जो है आपस में इक्वल है, बराबर है सर्किल का। तो हमें फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द मेजर आर्क। हमको ये फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाएं, ठीक है। सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। अब देखिए कि AB जो है, AB जो है एक कोड होंगे, क्या हो जाएंगे हमारे कोड हो जाएंगे। ये हो गए आपके कोड, इसका नाम रख दो सॉरी AB, ठीक है, AB। और क्या है, AB हो गए, कोड हो गए, रेडियस और A ठीक है। और ये कोई पॉइंट है Q, ऐसा फिगर देख लेना बाबू, इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q। तो ये जो आर्क हुआ यहां से लेकर के ये वाली, ये आर्क जो हुआ AB, इसको बोलते हैं माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और यहां से ये वाली जो हुआ, ये वाली आर्क, ये हो गया आपका मेजर, क्या हो गया, मेजर आर्क, ठीक है। और ये ओ रख दो, और ये जो हो गया ये और ये यानी OA और OB, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रेडियस, क्या हो गया, रेडियस। दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गया, दोनों हो गया रेडियस। और ये जो हो गया ये क्या है, साइक्लिक, ये क्या बन रहा है आपका साइक्लिक, साइक्लिक के क्वाड्रिलेटरल ये बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बन रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोगों को लिख देना है सॉल्यूशन में अपनी भाषा में, ठीक है। और क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सॉल्व। तो हम लोग गिवन में क्या लिखें, गिवन में लिख दें कि AB is a chord of the circle। सर्कल का एक कॉर्ड है, विथ है, O is the सेंटर। ओ क्या है हमारा, ये सेंटर है, ठीक है। इस रेडियस हो गया। और ये क्या है, ये AB जो है ये हमारे कोड है, क्या है, कोड है। इतना बात समझ गए, कोड हो गया। अब हमें इतना चीज लिख दिए। अब हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये वाली फाइंड करना है और ये वाली,
ठीक है। ठीक है, फाइंड क्या करना है इसमें और लिख दो, सेंटर है ना ओ ए, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं रेडियस, तो लिख दो कि ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस। ठीक है, और फाइंड में अपना लिख दो ए क्यू बी और ए पी बी ये आपको फाइंड करना है। लिखेंगे इन अ ट्रायंगल, अब देखना है कि हमको इसमें कैसे करना है। ए क्यू बी में, ट्रायंगल ए क्यू बी में तो क्या है मेरा ट्रायंगल, अब देखेंगे कि ए ओ बी, इस ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या क्या हमारा है, सो देखो इसमें लिख देना ए क्यू और ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या जाएगा ए बी। इसका क्या लिख दोगे कि कोड इक्वल टू रेडियस, रीजन दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, मान बराबर है, ये तीनों के तीनों साइड एंगल भी सेम होते हैं। तो ये जो एंगल यहाँ पर जो बन रही है कितना है, 60। ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 और 60 से 180 हो जाएगा। और जो एंगल इसका जो होता है, या तो कहो कि यहाँ जो बनेगा इसका डबल होगा सेंटर पर जो होगा रिमेनिंग पार्ट का, या सेंटर पर जो एंगल बनता है वो जो रिमेनिंग पार्ट का हाफ होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये 60 है, यहाँ पर ही बन जाएंगे 30 डिग्री। क्या बन जाएंगे, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज लिख करके इतना तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज द डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। मैंने ये जो बात बताई कि ये जो है डबल होता है इसका। अब इस चीज को हमको लिखना है कि ए ओ बी कितना है हमारा, 60 डिग्री है। यहाँ हम लिख दिए, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री, और ये तो रहेगा ए क्यू बी, तो इसीलिए एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 30 डिग्री। तो यही चीज हमने 30 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, इसी चीज को लिख दिया है। सिंस इतना उतारो तो और थोड़ा सा लिख देते हैं ए ओ पी की, ए पी बी। ठीक है, तो ए क्यू बी हमने निकाल लिया 30 डिग्री, और ए पी बी हमें निकालना था, ये निकालना है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सिंस ए पी बी क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो क्या होता है कि एंगल ए क्यू बी प्लस ए पी बी कितना 180 डिग्री, यहाँ रीजन में लिख दिए हैं साइक्लिक क्वाड। अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, दोनों का मान पुट कर दो 30, और इसको निकालना है, इसमें माइनस कर दोगे तो 100 ये हो जाएगा। तो ये एंगल ए पी बी जो है आपका फाइंड हो गया, और ए क्यू बी भी फाइंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, बहुत इजी से बन गया है, सोल्व हो गया है। इसको नोट डाउन करें और समझें। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग
मुलाकात होती है। थैंक यू।